अजमेर के कृष्णगंज थाने में कांस्टेबल के खिलाफ एक और ठगी का मुकदमा दर्ज हुआ है। कांस्टेबल के साथ किराए पर रह रहे दोस्त राजकुमार ने शिकायत दी है। मामले में उचित कार्रवाई की मांग की गई है। आरोप यह है कि आरोपी ने पीड़ित से 40 से 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। 40 से 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप है। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो आरोपी पवन कुमार पर सिविल लाइन और क्लॉक टावर थाने में भी शिकायत दर्ज है। जानकारी के मुताबिक 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी समेत अन्य कई लोगों को पवन और उसके भाई ने ठगी का शिकार बनाया है। कुमार ने थाने पर उपस्थित होकर एक प्रकरण दर्ज करवाया कि मेरी जानकारी पवन मीणा जो पुलिस में कांस्टेबल है से संपर्क हुआ और उससे संपर्क होने के बाद में एक ही मकान में दोनों किराए पे रहते थे। अच्छा संपर्क हो गया। उसके बाद में उसके पास में काफी लोग का आना जाना था। वह पैसों के इन्वेस्टमेंट कर अधिक फायदा दिलाने की बातें चलती रहती थी। इस बात को लेकर राजकुमार भी उसके झांसे में आ गया और उसने 5 लाख रुपए उसको इन्वेस्ट करने के लिए दिए। तो वहीं जोधपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर कूलर चोरी का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसे देखकर लोग कह रहे हैं कि चोरों को भी गर्मी तो लगती ही है। रिपोर्ट देखिए। चोरी की मजबूरी, कूलर है जरूरी। कूलर चोर मचाए शोर। जोधपुर शहर में इन दिनों तापमान बढ़ने के साथ ही एक अनूठा मामला भी सामने आया है। आमतौर पर घरों में, दुकानों में चोरी के मामले सामने आते हैं, लेकिन माता का थान इलाके से चोरी की ऐसी घटना सामने आई जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। दरअसल यहाँ दिन दहाड़े एक चोर मकान के बाहर लगा कूलर ही चुरा ले गए। ये पूरी घटना मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। खास बात यह है कि चोर कूलर को चुराने के लिए अकेला ही आया था और अपनी स्कूटी पर कूलर को सीट के ऊपर रखकर चलता बना। इतना ही नहीं, अगले दिन कूलर का स्टैंड चुराने के लिए भी आया, लेकिन स्थानीय लोगों को पता चलने पर चोर भाग निकला। फुटेज सामने आने के बाद पुलिस चोर की तलाश कर रही है। कूलर चोरी को लेकर मगरा पुंजला के रहने वाले विनोद कुमार ने थाने में रिपोर्ट दी। बताया कि वो अपने भाई के साथ मकान के कमरे में किराए पर रहते हैं। कुछ दिनों पहले ही गर्मी का असर बढ़ने पर अपने घर के बाहर स्टैंड पर कूलर लगा रखा था। दोपहर में एक स्कूटी पर सवार होकर युवक आया और पिछले हिस्से में जाकर कूलर चोरी करके ले गया। चोरी करने के लिए चोर खुद अकेला ही आया और कूलर को उठाकर सड़क तक लाया और उसके बाद उसको स्कूटी पर रखकर चला गया। इसके बाद चोर गुरुवार को दोबारा आया और कूलर का स्टैंड भी चोरी करने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों को पता लगने पर वो बगैर स्टैंड के भाग गया। इस पर विनोद कुमार ने पुलिस को लिखित में शिकायत दी है। वहीं सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दे दिए गए हैं। फुटेज के आधार पर पुलिस चोर को पकड़ने में जुटी है। जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। और इसी बीच अलवर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर डीएसपी कार्यालय के पास ठेका खोले जाने का विरोध हो रहा है। लोगों ने आबकारी विभाग के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की है। सड़क पर झाड़ियां और पत्थर डाल करके जाम लगा दिया। सड़क मार्ग के बीच लेटकर विरोध किया है। राजगढ़ के थानाधिकारी, आबकारी निरीक्षक भी मौके पर पहुंचे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल तस्वीरें देखिए। सबसे पहले सबसे तेज अलवर की तस्वीरें, जहां पर शराब के ठेके का विरोध बड़े स्तर पर लोग कर रहे हैं। महिलाओं ने इस तेज तपती धूप में सड़क पर लेटकर प्रदर्शन किया है। राजगढ़ बांदीकुई सड़क मार्ग पर यह ठेका खोलने का मामला है, जिसके विरोध में अब ग्रामीण लगातार उतरे हुए हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। अलवर की तस्वीरें, जहां पर ठेके का विरोध तेज हो गया है। हालांकि प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत की जा रही है। राजगढ़ के थानाधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं, आबकारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन लोगों की मांग है कि उनकी मांग पर कार्रवाई हो। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या स्थिति है मौके पर अभी? जी, ये जो मामला है राजगढ़ बांदीकुई सड़क मार्ग का जो मामला है, यहाँ पर जो डीएसपी कार्यालय है
डीएसपी कार्यालय के समीप जो है ठेका खोले जाने का जो है लगातार 2 दिन से विरोध किया जा रहा है और स्थानीय महिला जो पुरुष है वो लगातार 2 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं और आबकारी विभाग के खिलाफ उनके द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आबकारी विभाग के द्वारा जो है वो ठेका को लेकर किसी भी तरह की कोई जो है वो नहीं की गई है। साथ ही जो महिलाएं उन्होंने आज सड़क पर झाड़ियां पटक कर और पत्थर पटक के जो जाम लगा दिया और जाम की सूचना मिलने के बाद ही जो थाना अधिकारी राजेश मीणा और आबकारी निरीक्षक जो है मुकेश कुमार मौके पर पहुंचे और आक्रोशित महिला पुरुषों को समझाइश का प्रयास किया गया। इसके अलावा जो महिलाएं उन्होंने तेज दबती धूप में जो है सड़क मार्ग पर लेट कर भी विरोध प्रदर्शन किया और महिलाओं का कहना है कि ये शराब ठेका जो है यहाँ पर नहीं खुलना चाहिए क्योंकि पास में स्कूल है, कॉलेज है, साथ में मंदिर भी है। इस तरह से यहाँ पर ये ठेका है जिसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन आखिर नितिन क्यों आबकारी विभाग इस पर निर्णय नहीं ले पा रहा है? लगातार लोगों के, ग्रामीणों के विरोध के बावजूद ये स्थिति है। जी, जैसे ही ये ठेका का विरोध 2 दिन से चालू हुआ था तो 2 दिन के बाद में आबकारी विभाग की जो टीम है मौके पर पहुंची थी और महिलाओं ने आबकारी विभाग के जो अधिकारी थे उनको बताया था कि यहाँ पर स्कूल भी है और बच्चियां भी स्कूल जाती हैं और महिलाएं जो है वो मंदिरों में जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है चलती जो महिलाएं उनको भी परेशानी हो सकती है। इस चीज को लेकर उन्होंने काफी बार उनको बोला लेकिन उसके बावजूद भी आबकारी विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी तो परेशान होने के बाद में महिलाओं ने आज आक्रोशित होकर सड़क पर झाड़ियां पटक के और पत्थर पटक के जाम लगा दिया और जाम की सूचना के बाद पुलिस पहुंची थी। पुलिस ने भी काफी समझाइश की लेकिन महिलाएं नहीं हटी। लेकिन फिर लास्ट में ये जो है लगातार महिलाओं ने जो है वहां पर सड़क पर। तो आबकारी विभाग क्या कह रहा है, यहाँ से ठेका दूसरी जगह शिफ्ट करेगा या नहीं करेगा? जी, अभी आबकारी विभाग की तरफ से जो है लगातार जो है ग्रामीणों की वार्ता जारी है और अभी तक जो है किसी भी तरह का कोई निर्णय सामने नहीं आया है। लेकिन ग्रामीण जो है लगातार आबकारी विभाग से जो है वार्ता कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल तस्वीरें हमारे दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें, अलवर की तस्वीरें जहां पर ठेके के विरोध में लगातार ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर डूंगरपुर के सरौदा थाना इलाके के शिवराजपुरा गांव में एक बेटी की शादी के दिन अर्थी उठ गई। शादियों की खुशियों वाले परिवार में मातम पसर गया। रिपोर्ट देखिए। तो दरअसल जानकारी के मुताबिक यहां सागवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर लोगों ने आक्रोश रैली भी निकाली है। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। प्रशासन और पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया है। हालांकि दरअसल बॉडी सरौदा थाना क्षेत्र के शिवराजपुर निवासी नारायणलाल प्रजापत की बेटी नेहा प्रजापत का शव कल शुक्रवार को घर से कुछ दूर कुएं पर मिला था और सागवाड़ा अस्पताल में डॉक्टर ने जांच के बाद इसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद से लोगों का आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है। इसको पूरी प्लानिंग के तहत काम किया गया है। बच्ची को उकसाया गया है फोन के माध्यम से या धमकाया या व्यक्तिगत उससे किसी के साथ में बुलाकर घर पे बुला के मौखिक रूप में ऐसा धमकाया गया है। शायद उसके किसी भी तरह की कोई बात हो, कोई कनेक्टिविटी हो तो उस पर प्रेशर डाला गया है। मरने के लिए प्रेशर डाला गया है या मार के इसको अंदर डाल दिया है। ये प्रशासन का काम है। मुझे पूर्ण शंका है इसकी हत्या हुई है और उस मुलजिमों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आज जिस बेटी की शादी होनी थी वो बेटी कल कुएं में गिर के मर गई। उसमें शिवराजपुर गांव में कोई ना कोई उसमें इन्वॉल्वेशन जरूर है। जो बेटी कल परसों नाइट को राजी खुशी मस्ती के साथ बिनोला निकाला है, उस बेटी के आज अर्थी उठने की समस्या आ रही है। उसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर है, भले फोन से वीडियो हो या फोटो हो, वो हमको नहीं पता। हम एक ही मांग करते हैं, हमारा न्याय होना चाहिए। तो वहीं राजस्थान में नागौर की राजनीति हमेशा केंद्र में रहती है, चाहे चुनाव का वक्त हो या फिर ना हो। यहां के नेताओं की बयानबाजी हर वक्त सुर्खियां बनी रहती हैं। कुछ ही दिनों पहले खींवसर विधायक के सीएम के लिखे पत्र के लीक होने के बाद से यहां की राजनीति गरमाई हुई है और बीजेपी के नेता आपस में ही एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। लेटर हुआ लीक, बढ़ा सियासी तापमान। नेताओं में बयानबाजी, क्यों बढ़ी खींचतान। दो दिग्गजों में जंग, कब थमेगा घमासान।
नागौर के खिमसर विधायक रेवंत राम डांगा के गोपनीय लेटर लीक होने के बाद से शुरू हुआ सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। मामले को लेकर दो दिग्गज स्थानीय बीजेपी नेताओं में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। अब इस मामले में सामने आए बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष के बयान से फिर से राजनीति गर्मा गई। बड़ी अचंभे वाली बात है, क्योंकि जब मीडिया के सामने मेरी बात हुई थी तो मैंने किसी का नाम लिया नहीं था, और उसके बाद भी उनके सुपुत्र ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट चढ़ाई और उसके अंदर बोला कि रोकोगे तो काफिला बन जाऊंगा। तो ये तो एक ही चीज़ दर्शाता है कि जब नाम नहीं लिया और आप अगर स्टेटमेंट दे रहे हो तो भाई चोर की दाढ़ी में तिनका टाइप की बात लगती है, तो लोगों ने कयास लगा लिया होगा कि भाई इनका ही नाम है। ज्योति मिर्धा के इस बयान के बाद एक बार फिर से मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर के बेटे धनंजय सिंह खिमसर ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, देश बदला दल का झंडा थामा, पर मन की कुटिलता अब भी वही पुरानी है। नवागमन तो हुआ है संगठन में, पर नीति निष्ठा की राह अभी भी अनजानी है। हमने तो कोई नाम ना लिया, पर आपकी तिलमिलाहट ने राज खोल दिया। शब्दों की धार सीधी जा लगी, अभिमान की दीवारों में दरार सी दिखी। आपकी दाढ़ी में तिनका खुद ही उजागर हुआ। हर प्रतिक्रिया में बौखलाहट की पराकाष्ठा कुछ हुआ। इससे पहले भी धनंजय सिंह खिमसर इस मामले को लेकर सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर चुके हैं। 24 मार्च को धनंजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर बिना नाम लिए निशाना साधा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि नव आगमन नई उड़ान, पहले समझो फिर करो गुमान। एक क्षेत्रीय नेत्री को बस यही संदेश, अनुशासन ही संगठन का विशेष आदेश। बता दें, कुछ दिनों पहले खिमसर विधायक रेवंत राम डांगा ने सीएम को एक गोपनीय पत्र लिखा था, जो मीडिया में बाहर आ गया था, जिसको लेकर ज्योति मिर्धा ने कहा था कि पार्टी के ही किसी सदस्य ने ये लेटर लीक किया है, जिसके बाद से ही इस पर सियासत हो रही है। न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि इसको लेकर उन्हें जिस प्लेटफॉर्म पर सबूत देना था वहां दे दिया है, और अगर आला कमान के निर्देश होंगे तो वो सबूत मीडिया के सामने भी रखेंगी। पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है, उसके अंदर जो सही प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर किसने उसको, दो अलग अलग इसके अंदर तथ्य हैं। एक है कि वो लेटर लीक कहाँ से हुआ, और दूसरा ये है कि उस लेटर को वायरल करने में किन लोगों का हाथ था। और इसके पीछे जो राजनीति है वो जिस सही प्लेटफॉर्म पे बतानी है पार्टी के अंदर, वो हम बता चुके हैं, और वो लोग उससे संतुष्ट भी हैं। तो अगर पार्टी अलाउ करेगी तो जो सबूत हमने उनके सामने पेश कर रहे हैं वो सबूत आप लोगों के सामने भी पेश कर देंगे। अब खिमसर एमएलए का लेटर लीक हुआ या किसी ने लीक किया, ये to कोई नहीं जानता, लेकिन इस पर होने वाली सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अलवर से खबर, जहां गर्मी के मौसम में खाद्य पदार्थ की खपत बढ़ने के साथ ही मिलावट की आशंका को देखते हुए विशेष निरीक्षण अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें डेयरी उत्पादक, पेय पदार्थ, आइसक्रीम और मिठाइयों की जांच की जा रही है। तो वहीं अभियान के दूसरे दिन खाद्य निरीक्षक केशव गोयल के नेतृत्व में टीम ने 160 फीट रोड पर 3 दूध की डेयरियों से सैंपल भी लिए हैं। आपको बता दें कि 18 अप्रैल से शुरू हुआ यह अभियान 3 मई तक चलाया जाएगा। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार गर्मी के त्योहार पर खाद्य पदार्थों जैसे पेय पदार्थ और आइसक्रीम, आइस कैंडी, मिठाइयाँ, मावे की पदार्थ, इनमें मिलावट की आशंका को देखते हुए 18 अप्रैल से 3 मई तक का एक विशेष ग्रीष्मकालीन मिलावट के विरुद्ध अभियान चलाया हुआ है, जिसी के तहत आज यहाँ 160 फुट रोड सानिया हॉस्पिटल के सामने कमल डेयरी पर कलाकंद का नमूना लिया जा रहा है। इन्हीं डेयरी पर आए विभिन्न दूधियों से दूध के नमूने लिए गए हैं और ये अभियान सतत 3 मई तक जारी रहेगा। तो ज्यादातर नमूने जैसे निर्माण इकाइयां हैं उनके यहाँ से लिए जाएंगे, ताकि जो ज्यादा माल एक जगह तैयार हो रहा है उससे उसकी जांच करवाई जा सके। तो वहीं अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे के मामले को लेकर आज होने वाली सुनवाई आखिरकार टल गई है। अब 1 मई एक नई तारीख मुकर्रर की गई है। न्यायालय ने 2 नई एप्लीकेशन भी प्राप्त की है, जिस पर परिवादी पक्ष ने क्या कुछ कहा है, इस पर एक खास रिपोर्ट देखिए। अजमेर दरगाह विवाद।
फिर टल गई सुनवाई। अगली तारीख 31 मई। अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा मामले में एक बार फिर से सुनवाई टल गई है। परिवादी और सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण कुमार सिन्हा के अनुपस्थिति के कारण सुनवाई 31 मई तक के लिए टाल दी गई है। वहीं न्यायालय में प्रतिवादी की ओर से 2 नई एप्लीकेशन भी लगाई गई है, जिनके लिए समय मांगा गया है। हमने दरगाह कमेटी मामले में हम पेश हुए, वहाँ पर हमने साहब को ये बात बताई है कि जो आज आर्गुमेंट करनी थी 7/11 पे सीपीसी के थे, उस पर आर्गुमेंट के लिए जो वकील साहब हैं वरुण कुमार सिन्हा जी सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब, वो नहीं आ पा रहे हैं किसी व्यक्तिगत कारणों की वजह से। और प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की ओर से 2 एप्लीकेशन दी गई है, जिसके जवाब और बहस के लिए हमने 31 मई तारीख पेशी ली है। इन दोनों एप्लीकेशन में 2 अलग अलग दावे किए गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि न्यायालय में लगी दोनों एप्लीकेशन में क्या है। पहली एप्लीकेशन, त्रुटि को सुधार कर वापस कोर्ट में लगाने की मांग की गई। दूसरी एप्लीकेशन, परिवादी के वकील की ओर से शपथ पत्र नहीं लगाया गया है, पक्षकार भी नहीं बनाए गए। ऐसे में आदेश 29 नियम के 1 और 2 में नहीं लगाया गया था, इसलिए इसे खारिज करने की मांग की गई। विष्णु गुप्ता का दावा है कि दरगाह परिसर में पहले एक मंदिर था, जिसे बाद में दरगाह में बदल दिया गया। इस दावे के पक्ष में उन्होंने कुछ ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। वहीं दरगाह कमेटी और अल्पसंख्यक मामले की ओर से बताया गया कि यह दरगाह ऐतिहासिक है और यहाँ किसी तरह का मंदिर मौजूद नहीं है। अजमेर दरगाह बनाम संकट मोचन महादेव मंदिर मामले में माननीय मनमोहन चंदेल जी की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 2 और 3 एएसआई और अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से कुछ जवाब फाइल किया गया था। उस जवाब पर समय ले लिया गया है, उनके जवाब पे जवाब दे देंगे। और अब 7/11 पे जो सुनवाई होनी थी, वो अभी 7/11 पे सुनवाई नहीं हो पाई है रूल 711 पर। वो सुनवाई 31 मई 2025 को होगी, क्योंकि माननीय जज साहब ने 31 मई 2025 की अगली तारीख निर्धारित की है। अब 7/11 पे बहस 31 मई 2025 को होगी। इस मामले में दरगाह अंजुमन कमेटी, दरगाह दीवान सहित 10 अन्य पक्षकारों ने भी पक्षकार बनने के लिए अर्जी लगा रखी है। वहीं अजमेर दरगाह अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती भी न्यायालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर हाईकोर्ट में भी एप्लीकेशन लगाई थी और बताया कि यह मामला निचली अदालत में नहीं सुनना चाहिए, यह वर्शिप एक्ट में आता है। 2 दिन पहले हमने हाईकोर्ट में भी डाला था। 19 अप्रैल है 2025, वही मंदिर वाला विवाद जिसमें न कोई सर है न कोई पैर है। एक इशू क्रिएट कर दिया गया, एक मीडिया हाइप पे देश में पोलराइजेशन करना है और हिंदू मुस्लिम नफरतों को जिंदा रखना, और कुछ भी नहीं है। हमने उसमें एप्लीकेशन लगाई थी, ये 2 मांगे की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने। तो चलिए इसी के